अच्छा तो भाई फर्ज करते हैं कि अरमान की उम्र फिल वक्त 18 साल है और फिल वक्त दिया 2 साल की है। और भाई इस वीडियो में पता नहीं क्यों मुझे ये जानने का दिल चाह रहा है कि, और इसको मैं साथ साथ लिख भी लेती हूँ, कि कितने साल में अरमान की उम्र दिया से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। और चले पहले आप इस सवाल को खुद हल करने की कोशिश करें और फिर हम साथ मिलकर हल करेंगे। तो भाई हमें मालूम करना है कि अरमान को दिया से बिल्कुल 3 गुना उम्र में ज़्यादा होने के लिए कितने साल लगेंगे। और अगर ये मालूम करना है तो इसके लिए हमें कोई वेरिएबल भी चुनना होगा। तो ऐसा करते हैं कि y से दिखा देते हैं उन सालों को जिसको गुजारने के बाद अरमान दिया से 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और अब इन सारी बातों को हम इक्वेशन की मदद से दिखाने की कोशिश करते हैं। भाई अब देखते हैं कि अरमान की उम्र y साल बाद क्या हो जाएगी। तो y साल में भाई अभी अरमान 18 साल का है, तो y साल बाद यकीनन वो 18 जमा y साल का हो जाएगा। यानी भाई उसकी उम्र में y साल जमा हो जाएंगे। और अब दिया की भी बात कर लेते हैं। तो y साल बाद दिया की उम्र भी y साल बढ़ जाएगी। अभी वो 2 साल की है तो y साल बाद उसकी उम्र हो जाएगी 2 जमा y के बराबर। और भाई अब हमें देखना यह है कि कितने साल में ये कदर इस कदर से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो बुनियादी तौर पे हमें y की कदर मालूम करनी है उस सूरत हाल में जब 18 जमा y बराबर हो जाएगा 3 गुना या 3 ज़रब 2 जमा y के। और भाई ये अरमान की उम्र है y के पैराए में और ये दिया की उम्र है y के पैराए में। और हम कह रहे हैं कि y साल में अरमान की उम्र बराबर होगी 3 गुना y साल में दिया की उम्र के। खैर इक्वेशन तो हमारी बन गई और हमें अब बस इसको हल करना है। तो चले पहले हम इन ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं। तो बाई तरफ तो 18 जमा y वैसे ही आ जाएगा और ये बराबर होगा 3 ज़रब 2 बराबर हो जाते हैं 6 के, जमा 3 ज़रब y बराबर हो जाते हैं 3y के। और अब हम अपने वेरिएबल्स को इक्वेशन के एक तरफ ले आएंगे और जो हमारी मुस्तकिल इक़दार या कांस्टेंट्स हैं वो दूसरी तरफ आ जाएंगी। तो भाई यहाँ 3y हैं जबकि यहाँ सिर्फ 1y है, तो क्यों ना हम इस 1y को यहाँ ले आएं। और इससे होगा ये कि हमारे पास मनफी y के बजाय मस्बत y की इक़दार आ जाएगी। खैर तो ऐसा करने के लिए हमें यहाँ से y को माइनस करना होगा और इक्वेशन के तवाज़ुन को कायम रखने के लिए हमें दाएं तरफ से भी y को माइनस करना पड़ेगा। और ये y आपस में कट जाएंगे और बाएं तरफ रह जाएगा सिर्फ 18 और वो बराबर होगा 6 जमा भाई 3y माइनस y बराबर हो जाएंगे 2y के। और अब इस मुस्तकिल कदर को यहाँ से हटा देते हैं और इसके लिए हमें दाएं तरफ से 6 माइनस करना होगा और दाएं तरफ से 6 माइनस कर रहे हैं तो जाहिर है कि बाएं तरफ से भी हमें 6 माइनस करना होगा। 18 माइनस 6 बराबर हो जाते हैं 12 के और ये बराबर होगा भाई ये 6 और ये 6 तो कट जाएंगे और रह जाएगा ये 2y। भाई ये तो आ गई कदर 2y के लिए, लेकिन हमें तो y मालूम करना है तो y को हमें मज़ीद अलग करना होगा और उसके लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 2 से तकसीम करवा देंगे। ये 2 और ये 2 कट जाएंगे और हमारा y बिल्कुल अलग हो जाएगा। अच्छा अब y जो है वो बराबर होगा 12/2 बराबर होते हैं 6 के, तो y बराबर होगा 6 के, यानी 6 साल में अरमान की उम्र दिया से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। भाई वक्त तो हमारे पास बहुत है तो क्यों ना इस बात को हम परख लें। तो भाई 6 साल में अरमान की उम्र हो जाएगी 18 जमा 6 जो कि बराबर होते हैं 24 के।
और 6 साल में दिया की उम्र हो जाएगी 2 जमा 6 यानी 8 के बराबर। और हाँ भाई, 24 बिल्कुल 8 से 3 गुना ज़्यादा ही होता है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है।